आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहां पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को यहां लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी पीएसएमसी यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स हर महीने बनाए जाएंगे। एक वेफर्स में 5,000 चिप होती है। ये एक प्रोजेक्ट सिर्फ धोलेरा का ही नहीं, पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए हम यूएस, चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। और आप जानते ही होंगे सेमीकंडक्टर चिप को हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के प्रोडक्ट्स में इसका धड़ाधड़ इस्तेमाल होता है। अपनी वंदे भारत को देख लीजिए, 3,000 सेमीकंडक्टर चिप लगती हैं इसमें, और एयरप्लेन में कोई 8,000 से 10,000 चिप लगती हैं। धोलेरा में लगे 91,000 करोड़ के इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप बनेगी। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में धोलेरा सभी इंडस्ट्रीज का पावर सेंटर बनने वाला है। और यहीं पर 1320 एकड़ में टाटा का खुद का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसके साथ साथ और रिन्यू पावर जो एक टाटा का ब्रांड है, उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप धोलेरा में ऑलरेडी बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट 5,000 मेगावाट कैपेसिटी का 11,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में ही बनाया जा रहा है, जो यहां सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। जब इस लेवल पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो लोगों का फुटफॉल उस शहर में बढ़ता है, और जब लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां आते हैं तो वहीं रहने के रास्ते भी ढूंढते हैं। इससे वहां रेजिडेंशियल लैंड के प्राइजेस बढ़ना शुरू होते हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। धोलेरा में 15 महीने पहले के और अब के लैंड रेट्स में ऑलरेडी 3 गुना का एप्रिसिएशन हो चुका है। इंडस्ट्री सेटअप को लेकर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। यहां इंडस्ट्री सेटअप प्लग एंड प्ले कंसेप्ट के आधार पर होगा। यहां कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करनी होगी। इंडस्ट्री को चलाने के सभी रिसोर्सेज यहां पहले से ही मौजूद हैं। यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश की हालत आप जानते ही हैं कि फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती हैं, धूल फांकती रहती हैं। जो काम 1 महीने में होना चाहिए, कभी कभी 6 महीने उसमें लग जाते हैं। हरासमेंट होती है सो अलग, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। धोलेरा के पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस टावर है, जिसको एबीसीडी बिल्डिंग कहते हैं। इसका सिर्फ नाम एबीसीडी है साथियों, पर यहां काम A to Z होते हैं। सभी बिजनेस अप्रूवल सिर्फ एक बिल्डिंग से आपको मिल जाएंगे। इसी बिल्डिंग से पूरे शहर के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, अलार्म हो, चाहे कुछ भी हो। हर चीज का कंट्रोल इसी एबीसीडी बिल्डिंग से होगा, और ये बिल्डिंग ऑलरेडी पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जब मैं अपनी पहली धोलेरा